दुर्गापुर गैंगरेप मामले पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का शर्मनाक बयान। ममता बनर्जी ने कहा, रात में लड़कियों को बाहर नहीं निकलना चाहिए। And especially the girl child at night time, they should not be allowed to come out in the outside. ममता के बयान पर सियासी घमासान, जमकर बरसी बीजेपी। तो मुख्यमंत्री जी क्या चाहते हैं कि सारे महिला घर में बैठ कर बोरका पहन के बैठे रहे? शुभेंदु अधिकारी का ममता पर हमला, कहा ममता राज में कोई भी बेटी सुरक्षित नहीं है। ममता बनर्जी का चीफ मिनिस्टरशिप में कोई बेटी कोई बहन सुरक्षित नहीं है। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर गैंगरेप केस पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बड़ा ही बेतुका और शर्मनाक बयान दे दिया है। ममता बनर्जी का कहना है कि रात में बच्चियों को बाहर नहीं निकलना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि इस मामले में उनकी सरकार को घसीटना सही नहीं है, क्योंकि लड़की की सुरक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी मेडिकल कॉलेज की थी। अब ममता बनर्जी के इस विवादित बयान से सियासी बयानबाजी तेज हो चुकी है। आपको बता दें कि उनके इस बयान को लेकर के जोरदार तरीके से बीजेपी ने हमला बोला और साथ ही ये आरोप लगाया ममता बनर्जी पर कि कैसे पीड़िता को ही दोषी ठहराने का काम ममता बनर्जी कर रही है। लेकिन इससे पहले आप भी सुनिए कि आखिर क्या कुछ ममता बनर्जी ने कहा, जिसको लेकर के सियासी बवाल तेज हो चुका है। And that girl, it is shocking. She was studying in a private medical college. So all the private medical college, whose responsibility? How they came out in the night at 12:30? And it happens in the, so far I know, forest area. And 12:30, I do not know what happened. Investigation is on. I'm shocked to see the incident. But private medical colleges also is to take care for their students. And especially the girl child at night time, they should not be allowed to come out in the outside. They have to protect themselves also. There is a forest area. वहीं दूसरी ओर जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में आए दिन इस तरीके की घटना सामने आ रही है, इसको लेकर के पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी के विधायक शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी पर ताबड़तोड़ हमला बोला। आज जिक्र का बात नहीं है, नहीं कौसबा लॉ कॉलेज का बात बोलिए ना। ममता बनर्जी का चीफ मिनिस्टरशिप में कोई बेटी कोई बहन सुरक्षित नहीं है, सुरक्षित नहीं है। 2 इंसिडेंट हुआ है। क्लास 7 का एक विद्यार्थी राजगंज जलपाईगुड़ी, उनको डालिम मोहम्मद बोल के एक आदमी रेप कर दिया। बुरा आदमी है, 61 ईयर्स ओल्ड, 13 साल का बच्चा। यहां भी ये लोग क्या, यहां का पुलिस ममता बनर्जी और उनकी भतीजा को प्रोटेक्शन देना और रिश्वत उठाने का काम में जुटा हुआ है, और कैसे बीजेपी को और अपोजिशन को दबाया जाए, फॉल्स एफआईआर किया जाए, ये सब काम में ये लोग प्रायोरिटी दिया है। इसलिए बंगाल में नारी सुरक्षा बेटी सुरक्षा पूरा खत्म हो गया है। ये तो जरूरत है, आज सबको मालूम है। मैं पार्टिसिपेट 14 कन्या सुरक्षा यात्रा, बेटी सुरक्षा यात्रा लास्ट 1 मंथ। इसका जो जरूरत है आज साबित हो रहा है। एक साथ ये फेस्टिव सीजन है, दुर्गा पूजा लक्ष्मी पूजा चला गया, काली पूजा दिवाली आ रहा है, इसका बीच में इतना घटिया काम ये लोग कर रहा है नॉन स्टॉप, ड्यू टू द रिलक्टेंट ऑफ द स्टेट पुलिस and the all rapists are protected by the Trinamool Congress and Mamata Banerjee herself. Silent, पूरा silent. Home Minister as well as Chief Minister silent, DGP silent. स्टेट पुलिस का कोई स्पोक्स पर्सन का कोई भाषा नहीं है, सब खामोश है।
इसके अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने भी इस घटना की निंदा की। उन्होंने साफ तौर से कहा कि ममता निर्ममता सरकार चला रही है। सुनिए तरुण चुग का ये बयान। दुर्भाग्यपूर्ण है मां दुर्गा पूजा की धरती जिस पर आज ममता की निर्ममता वाली सरकार जिहादी मानसिकता से अपराधियों को शरण दे रही है। दुर्भाग्य है कि मां दुर्गा की पूजने की धरती जो हर क्षेत्र में महिला उत्पीड़न के लिए नंबर 1 बन गई। ममता बनर्जी की सरकार के रक्षक खुद बख्शक बन गए और रक्षक बख्शक बन के चाहे वो आई हुई त्रासदी हो या महिलाओं की सुरक्षा की बात हो, हर जगह पर ममता बनर्जी की निर्ममता वाली सरकार पूरी तरह असफल है और निर्लज्जता के साथ अपराधियों को बचाने वाली है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने ममता बनर्जी के इस बयान को बेहद शर्मनाक बताया। देखिए, महिलाओं को और महिलाओं के बारे में इस तरीके की मानसिकता बार बार तृणमूल कांग्रेस के सामने से, तृणमूल कांग्रेस के लीडरशिप से आ रही है। इससे पहले जब आरजीकर की घटना घटी थी उस समय नोटिफिकेशन किया गया था कि महिलाओं को नाइट शिफ्ट कम दिया करे प्राइवेट कंपनीज। अगर महिलाओं को अभी मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं कि उनको रात में निकलना बंद होना चाहिए, तो मुख्यमंत्री जी क्या चाहते हैं कि सारे महिला घर में बैठकर बोरखा पहन के बैठे रहे? दरअसल पार्टी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए ममता सरकार पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा, शर्मनाक ममता बनर्जी जो एक महिला होकर भी विक्टिम ब्लेमिंग कर रही हैं। आरजीकर हो या फिर संदेश खाली के बाद अब ये मामला न्याय देने की जगह पीड़िता को दोषी ठहराया जा रहा है। बीजेपी ने कहा कि एक मुख्यमंत्री जो लड़कियों को रात में बाहर न जाने की सलाह देती है लेकिन सुरक्षा सुनिश्चित नहीं करती, उसे पद पर बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी इस घटना की निंदा की। उन्होंने कहा कि बेटी के साथ खड़े होने के बजाय ममता बनर्जी बेटी को ही दोषी ठहराती हैं और बलात्कारियों का बचाव कर रही हैं। बार बार इसी तरीके की घटना देखने को मिलती है। आरजीकर हो, संदेश खाली हो, पार्क स्ट्रीट हो, ऐसा पहले भी हो चुका है जब ममता बनर्जी ने आरोपियों को संरक्षण देने का काम किया। अब इसी के साथ ही शहजाद पूनावाला ने सुप्रिया श्रीनेत, प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी की चुप्पी पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि आखिर ये लोग अपना मुंह कब खोलेंगे। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में एक निजी मेडिकल कॉलेज की सेकेंड ईयर की छात्रा का गैंगरेप किया गया। यह घटना शुक्रवार की रात की है। पीड़िता ओडिशा के जलेश्वर की रहने वाली है और दुर्गापुर के शोभापुर इलाके के एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में MBBS की पढ़ाई कर रही है। इस मामले में पुलिस ने अब तक 3 आरोपियों अपू बाउरी, फिरदौस शेख और शेख रियाजुद्दीन को गिरफ्तार किया है। पीड़िता के साथ मौजूद दोस्तों से पूछताछ भी की जा रही है। इस बीच केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी का बयान भी सामने आया। क्या कुछ उन्होंने कहा, इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के सुनिए। तो हमने NCW की टीम भी वहां गई है। NCW की टीम घटना के बारे में पूरी जानकारी ले रही है और निश्चित तौर पे ये कार्रवाई हो, ये हम सब चाहेंगे कि इस तरह की घटनाएं बार बार जो घट रही है तो ये दुखद है, तो इस तरह की घटना ना घटे इसके लिए सरकार गंभीरता से पश्चिम बंगाल सरकार देखे। एक तरफ हम देखते हैं कि वहां तो मतलब पश्चिम बंगाल में ममता दीदी हैं और एक महिला मुख्यमंत्री है और महिला मुख्यमंत्री रहने के बाद इस तरह की घटनाएं लगातार घटना ये बहुत ही दुखद है। तो इस पे उनको कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। साथ ही साथ कॉलेज में क्या सुरक्षा व्यवस्था है इस पर भी ये देखने की आवश्यकता है। क्या कॉलेज में CCTV कैमरा था या नहीं है, तो इन सारी चीजों को देख के कॉलेज प्रबंधन के द्वारा कैसी सुरक्षा व्यवस्था अपनाई गई है, तो इन सारी चीजों को सरकार को देखनी चाहिए। और हम सब जब महिला आयोग की टीम गई है, जब टीम आएगी उनका क्या रिपोर्ट है उसके आधार पर फिर आगे फर्दर हम लोग कार्रवाई नहीं। बिल्कुल जिस तरह आए दिन घटनाएं घट रही है उससे ऐसा महसूस हो रहा है कि अभी पश्चिम बंगाल के अंदर महिलाएं सुरक्षित अपने आप को महसूस नहीं कर रही है। ये पश्चिम बंगाल सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। एक महिला मुख्यमंत्री है, उसके नाते महिलाएं सुरक्षित महसूस करती, लेकिन उल्टा कि आज वहां लगातार इस तरह की शैक्षणिक संस्थान में जिस तरह से हमारी बच्चियों के साथ
दुष्कर्म हो रहे हैं, बच्चियों के साथ जो ये सब घटनाएं घट रही हैं, ये दुखद है। तो पश्चिम बंगाल सरकार कहीं ना कहीं ऐसा महसूस हो रहा है कि इसको लेके गंभीर नहीं है। अपराधी बेखौफ कहीं भी इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं और जब तक सरकार कड़ाई के साथ नहीं निपटेगी, शायद अपराधी जो है जिस तरह बेखौफ हो गए हैं कि उनका कानून पर से उनका कोई डर नहीं है, भय नहीं है। इसलिए हम आग्रह करेंगे पश्चिम बंगाल सरकार को भी कि इस तरह की घटना को गंभीरता से ले, जितना जल्द से जल्द हो, जो दोषी हैं उसका सभी का अरेस्टिंग हो, दोषी फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट की फास्ट ट्रैक के माध्यम से सुनवाई होकर वैसे दोषियों को सजा मिले, ये हम उनसे कहना चाहेंगे। वहीं बात अगर हम पीड़िता के पिता की करें तो उन्होंने कहा कि मेरी बेटी दर्द में है, वो चल नहीं पा रही है, वो बिस्तर पर है। अब यहाँ उनकी सुरक्षा को लेकर के भरोसा नहीं है। हम उसे उड़ीसा वापस ले जाना चाहते हैं, वो अब यहीं पढ़ाई करेगी। उन्होंने बताया कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने उनसे संपर्क किया और राज्य सरकार हर संभव मदद कर रही है। उन्होंने बेटी को उड़ीसा के मेडिकल कॉलेज में दाखिला दिलाने की मांग की है। आपको बता दें कि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में यह घटना सामने आई है, इसको लेकर कि ममता बनर्जी का ये बयान काफी ज्यादा बेतुका के साथ साथ बेहद शर्मनाक भी माना जा रहा है। लोगों का ये कहना है कि एक महिला मुख्यमंत्री होकर के आखिर लड़कियों को लेकर के इस तरीके की बयान ममता बनर्जी कैसे दे सकती हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने जिस तरीके से ये कहा कि लड़कियों को बाहर नहीं निकलना चाहिए और इस पूरे घटनाक्रम में हमारी सरकार को घसीटना गलत है, तो अब लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि आखिर इस घटना पर प्रियंका गांधी वाड्रा, अखिलेश यादव या फिर राहुल गांधी कब बोलेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश हो या फिर बीजेपी शासित राज्यों में इस तरीके की घटना होती है तब तो तमाम विपक्षी दल इन राज्यों में हमलावर नजर आते हैं, लेकिन जब ममता बनर्जी की पश्चिम बंगाल में घटनाएं होती है तब तमाम विपक्षी दल जो है वो चुप्पी साध के बैठ जाते हैं। इससे पहले इसी तरीके की वारदात जो है वो कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में भी देखने को मिली थी, जिसको लेकर के विपक्ष ने चुप्पी साध रखी थी और काफी देरी के बाद उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर के सवाल करना शुरू किया था। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।